वक्त ये पुकार लाइव न्यूज चंदन कुमार के साथ। तो आज एक दिवसीय बैठक कराया गया है जो गयारी में रखा गया है बैठक। मानवाधिकार राष्ट्रीय दिव्यांग संघ संगठन है, एक संगठन का जो अध्यक्ष हैं, इनसे रूबरू करते हैं और जानते हैं कि इनकी एक दिवसीय जो बैठक आज जो कराया गया है तो इनका क्या उद्देश्य है। तो सर स्वागत है, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद असरार मुर्शद इसरार जी। मैं 13 वर्षों से संघर्ष करते आ रहा हूँ कि दिव्यांगजनों को सही हकदारों को सही हक मिले, समुचित लाभ मिले। तो जब से हमने संगठन बनाई 2016 में, तो तभी से कुछ प्रभाव पड़ी है। तो इसको लेकर के जब हमें टाल मटोल किया गया तो हमें मजबूरन लिखना पड़ा मानवाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वहाँ से हमें मान्यता प्राप्त है। बाकी मेरा उद्देश्य यह है कि इलेक्शन खत्म हो गई है। सबसे पहले मेरा अररिया प्रखंड में प्रखंड स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि 5 आदमी का एक समूह बनेगी। उसमें एक अध्यक्ष होगा जिनका कम से कम डिग्री 8वीं या 9वीं 10वीं पास होनी चाहिए। 2 सदस्य बनेंगे, कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। और सहायक के रूप में तंदुरुस्त लोग होंगे जो उनको चला सके, तो उनका भी डिग्री कम से कम 8वीं 9वीं पास होनी चाहिए। और सरकार से मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ, सामाजिक सुरक्षा जिलाधिकारी महोदय जी को, कल्याण पदाधिकारी जी को, कि हमारे दिव्यांगजनों में बहुत सारी कमी है, जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रही है हमें। तो इसलिए आज हम ये बैठक रखे कि हम सभी भाई बंधु मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और अपना सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांग है, जो भारत सरकार से हमारी मांग है, जैसे वो वादा किया है कि 2022 तक ऐसे वर्ग दिव्यांगजनों के लिए, जैसे कि विकलांग से दिव्यांग नाम रखा, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर जी से कहना चाहूँगा कि जब आप नाम बदले हैं तो विकास भी करें। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, विकास से काम चलेगा। तो सर आपकी कमेटी में हमारी कमेटी में अभी लगभग 2 दर्जन सदस्यगण, कार्यकर्तागण सब मौजूद हैं। तो सरकार से आपकी मांग क्या रहेगी? सरकार से हमारी मांग है कि सरकार जो संविधान में लिखी हुई है, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए, जिसको राशन की कमी है उसको राशन नहीं मिला है उसको राशन दिया जाए, जिसका विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है उसको प्रमाण पत्र बनाया जाए उसका। और दिव्यांगजनों को आसानी लोन दे, 1 लाख का हो या 1.5 लाख का हो या 2 लाख का हो, ताकि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर पाए, ताकि वो छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जीवन यापन कर सके और अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। तो सर एक बात बताएंगे, ये जो आपकी मांगे हैं तो सरकार अभी तक आपकी मांग को पूरा नहीं किया है? मांग तो जमीन पर नहीं उतरा है, लेकिन मांग तो पूरा कर दिया है। क्या उम्मीद लग रहा है कि आपकी मांग तो लग रहा है कि हम लोगों की मांगों को जरूर पूरा करेगा, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। चलिए, भक्ति पुकार लाइव न्यूज में जुड़ने के लिए चंदन कुमार के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम MD जाहिद अमान हुआ। तो आप मानवाधिकार राष्ट्रीय विकलांग संघ से क्या हैं आप? मैं मानवाधिकार राष्ट्रीय दिव्यांग संघ का अध्यक्ष का मैं सहयोगकर्तागण हूँ जी। और पिछले 7-8 सालों से इसका सहयोग कर रहा हूँ। और हम लोगों को मेहनत करने की जो मेहनत की वो कागजात भी उपस्थित हो चुका है। और यहाँ के एहलकारों ने कुछ दिक्कत दुश्वारी ये दिया कि जो पेपर हमें 4/2017 को पटना से यहाँ भेजा गया सुरक्षा कोषांग, वो पेपर हमें यहाँ का एहलकार 20 में दिया नहीं। और जो पेपर हमारा 2018 में आया वो पेपर हमारा यहाँ का एहलकारों ने, कानून वालों ने वो 2021 में दिया। और पहली बात, हमें सरकार से कोई सियासत, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है।
और हमारा समझता मजहब और सियासत से हट करके है। एक हक हुकूक का यानी कि मतलब जो हक महापुरुषों ने मजलूम वर्ग के लोगों के लिए सरकार के घर में जो आरक्षण दिए थे, जो पिछले 70 सालों से 60 सालों से भारत का कितना प्रधानमंत्री बना, लेकिन हर सरकारी निज़ाम को अंजाम देने के लिए नियम उसूल बनाया कि जो किस तरह अच्छा से अच्छा निज़ाम को अंजाम दिया जाए। लेकिन ये भी तो एक सरकारी निज़ाम था, सरकार के घर में मजलूम दिव्यांग लोगों का जो हक। लेकिन अभी तक पूर्व जितना भी सरकार भारत का बना, जहाँ भी जो सरकार बना, इसके लिए ना तो कभी कोई बात किया, ना तो कोई वक्त निकाला, और ना ही तो कोई अधिकार दिया। जिसको प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस पिछले जो कामों को अंजाम पिछले जितना प्रधानमंत्री जो सरकार जो भारत का बना, जो कामों को नहीं जो अंजाम दे सका, वो निज़ाम को अंजाम श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जिसको लोग कहते हैं खराब है, बुरा है, पापी है, जालिम है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर नरेंद्र मोदी जी जालिम होता तो मजलूम पर रहम खाकर हक दिलाने की बात करते वो, और हक दिलाने का अधिकार प्रमाण प्रूफ दलील देते वो। हाँ, पिछले 60 सालों से मजलूमों का हक यानी कि सरकार के घर में रहने के बावजूद भी मजलूम मर मर कर जिंदगी जीता रहा, और यानी कि जिंदगी से आजिज आकर मौत भी मांगा। मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन हुआ। सर, आज जो एक दिवसीय बैठक कराया गया, एक दिवसीय बैठक जो कराया गया, तो इसमें सर क्या मेन उद्देश्य क्या है? मेरे अध्यक्ष महोदय असरार आलम, मैं उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साथ साथ मीडिया वाले का करता हूँ। और इनका खास उद्देश्य ये है कि जितने भी विकलांग दिव्यांग लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं मिला है, उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी लड़ाई कर रहे हैं। न उनको चलने के लिए कोई गाड़ी है, न हमारे दिव्यांगों को कोई भी स्तर का सुविधा नहीं मिला है, और न किसी को साइकिल मिला है, न किसी को कैलिपर मिला है, न किसी को बैसाखी मिला है। और कई बार हम लोग ब्लॉक गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके द्वारा हम लोगों ने वीडियो साहब से बोले, वो बोले कि हाँ फला सामान आया हुआ है और दे देंगे। गए हम लोग ब्लॉक, न तो कोई साइकिल का पता है, न कोई कैलिपर का पता है, न मोटराइज का पता है, और न कोई कंबल का पता है। जो भी सामान आया, सारा सामान को बिचौलिया लोग मिलकर खा गए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। वो लोग पैसा वाले जो भी थे, सारा पैसा दे करके वो लोग मैनेज कर करके सारा काम को अंजाम दिए हैं, और दिव्यांगों को ठग लिए गए हैं। और जितना भी हमारे अररिया में डीएम साहब हैं, वो प्रमुख और हमारे मुखिया जी जो सभी थे, वो सब मिल करके उनको अंडर कर करके सारा काम को अंजाम दिए हैं। दिव्यांगों को ठग लिया गया है। किसी दिव्यांगों को किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला है, केवल 400 रुपये के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, जो दिव्यांग के बेरोजगार उसको रोजगार मिले, जो पढ़ा लिखा है उसको सर्विस मिले, जो बेचारा लाचार है उनको रोजगार के लिए पैसा मिले। ये मेरा यही उद्देश्य है, जिसके लिए बेचारा लाचार लोग, बेरोजगार लोग अपना बिजनेस कर सके, जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं वो नौकरी कर सके, जो लाचार मजबूर हैं वो रोजगार कर सके। 3 लाख से लेकर के 5 लाख का योजना दिया जाए लोगों को, ताकि वो परिवार को चला सके। वाह वाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन हुआ, मंडी चौक बटुलवाड़ी। तो सर आप बताएंगे, आज जो एक दिवसीय बैठक कराया गया है, उद्देश्य क्या है बैठक का? मेरा सबसे पहला धन्यवाद मैं देता हूँ मीडिया वासियों को, जो हमारे यहाँ के पहुँच करके मान सम्मान किया। और इस बैठक के द्वारा पहला तो मुद्दा ये है, मेरा अध्यक्ष जी जो उन्होंने मीटिंग रखा, मीटिंग के तौर पर इनके पास गाड़ी नहीं है जिला के अंदर में। सबसे पहले तो इसको गाड़ी दिया जाए। सरकार से मांग ये है, पहले इसको 4 चक्का दिया जाए, उसके बाद 4 चक्के के बाद जब ये वार्ड सर्वे करेंगे, ये अध्यक्ष है, प्रखंड का मालिक है ये, और जब ये घूमेंगे जाएंगे और लोग इनको आके तंग करते हैं, तंग करने के बाद
ये खुद मायूस हो जाते हैं, है ही नहीं कुछ, इसको देगा कहाँ से। तो अभी तक सर सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मतलब बहुत कमेटी कुछ की है, तरफ आके के रेड क्रॉस में जमा हुआ, हर जगह जमा हुआ है, लेकिन इसको खबर नहीं किया है। ये आदेश है कि जिला में आने के बाद पहले गिलान का, ये बहुत दिन से चला रहा है कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये इनके कान तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है। रेड क्रॉस में आकर के जमा होता है, वहाँ से माल कहाँ गायब हो जाता है, इसका सूचना नहीं मिल रहा है। इसका सूचना डीएम साहब को देना है, एसडीओ साहब को देना है, सी को देना है, बीडीओ को देना है। तो अभी तक क्या इस मामला को लेकर अभी तक एसपी साहब या डीएम साहब के बारे में जो अभी बता रहे हैं, तो अभी तक क्या सूचना दी है? सूचना कई बार जा चुका है लेटर पैड के द्वारा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें से कुछ भी एक्शन नहीं मिला है। अब मेरा ये कहना है, अब ये नहीं ऐसा मतलब मेरी आंदोलन पर नहीं मानेगा तो मेरा सीधा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी हो जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। हम देख लिए, सारा कठिनाई करके देख लिए, एक विकलांग आदमी होकर के लाचार सब चीज़ आया हुआ भी, उसको अपना वाजिब नहीं मिल रहा है, तो वो जिला क्या जोतेगा? इनको पहले तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद फिर बाकी देखिए कितना विकलांग जहाँ पर भी है, हर पंचायत में एक एक एम्बुलेंस चाहिए, जो कि विकलांग का कोई बात हो जाए परिवार में या सदस्य में किसी भी चीज़ में, तो कैसे जाएगा हॉस्पिटल, क्या कैसे जाएगा और कहीं? आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद जाकिर हुसैन। चलिए, भक्ति पुकार लाइव न्यूज़ चैनल कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।